बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा हम लोगों ने यूनिट 5 ठीक है स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन बनाई थी। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और ठीक है, ये बेसिकली सन और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड करती है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इसकी और भी हम कई एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। तो लेक्चर के एंड पे कुछ जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एक और सिंपल से एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया है, ये जो ब्लैक कलर में है इसको लक्ष्मण कहते हैं। ये पार्टिकल फ्री है। फ्री मतलब इसको कहीं पे बाउंड नहीं किया हुआ, बांधा नहीं हुआ किसी चीज से। अगर इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, सीधा मूव करता रहेगा। लेकिन एक और सिचुएशन जैसे कि ये है, ब्लू कलर में एक पार्टिकल शो किया गया, इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है इस पॉइंट के अलोंग स्ट्रिंग से या किसी चीज से। तो अब अगर इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो लाइक ये पॉसिबल नहीं है कि ये सीधा ही मूव करता रहे। डेफिनेटली ये कर्व पाथ या एक सर्कुलर पाथ जो है ना वो फॉलो करेगा। तो हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जो कि इसको सेंटर की तरफ खींच रही होती है। उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टारगेट जो है ना, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो है ना फॉर्मूला बनाना है। ये डेरिवेशन हमने इस फॉर्मूले की करनी है। अच्छा, कुछ बातें जो ज़रूरी हैं हमें डेरिवेशन के लिए, इसकी जो आपने जहन में रखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो वो उसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है सिर्फ उसको चेंज करती है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो वो उस बॉडी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन है उसको चेंज करती है। ठीक है, ये बात आपने ये 2 पॉइंट्स जहन में रखने हैं, ये डेरिवेशन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना कोई पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास m है। वो पॉइंट A से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है और मूव करता हुआ यहाँ पे पॉइंट B तक आता है और डिस्टेंस s कवर करते हैं इन टाइम डेल्टा t। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ठीक है हम उसके लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जो है इसको A से B तक जाने में टाइम t लगता है, टाइम डेल्टा t, और वो डिस्टेंस s कवर करता है, तो हम यहाँ से डेल्टा t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमने कल एक रिलेशन पढ़ी थी, s इज इक्वल टू v डेल्टा t। यहाँ से डेल्टा t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है s ओवर v। तो ये जो वैल्यू है s ओवर v, इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा t की जगह पे पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाता है a इज इक्वल टू डेल्टा v, और आगे डेल्टा t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी s ओवर v। तो यहां से हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। ये जो v है नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाता है v, और इधर डेल्टा v पहले से लिखा हुआ था और ये आ जाता है नीचे s। तो ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 को ये आपने जहन में रखना है। अब देखें इसमें जो है ना नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये हमें चाहिए। तो यानी चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से v1 से v2 तक जब ऑब्जेक्ट जाता है, यानी मतलब पॉइंट A से पॉइंट B पे जाता है, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ जाए तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी की हम पुट कर देंगे और हमारे पास जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। वहां से हम सेंट्रीपिटल फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो है ना, इधर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं। एक तो ये ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी, और दूसरी ट्राइंगल हमने इस तरह से ड्रॉ की है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की पी क्यू, जो कि परपेंडिकुलर है यहाँ पे V1 के, सॉरी, जो कि एक लाइन ड्रॉ की पी क्यू जो कि पैरेलल है ये V1 के, और इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ की पी आर जो कि पैरेलल है V2 के, और इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा था यहाँ से, तो यहाँ पर भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो है ये हम कहते हैं इक्विवेलेंट है, या ठीक है इक्विवेलेंट है। किस तरह से इक्विवेलेंट है, देखिए यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो लाइन है ओ ए, ये V1 के परपेंडिकुलर है, इसी तरह ये जो लाइन ओ बी है ये V2 के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास थ्योरम होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। अगर ये जो ठीक है V1 और V2 जो है इनके परपेंडिकुलर है, तो फिर यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये इक्वल है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, ये जो ये है ओ ए और ओ बी, ये सर्कल के रेडियस हैं, तो ये आर के इक्वल, ठीक है, हम लिख सकते हैं ओ ए ओ बी इज इक्वल टू आर। और इसी तरह पे यहाँ पे देखें V1 V2 और ये जो है ना, इनको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, V1 इक्वल है V2 के, और इसी तरह से ये V के इक्वल है। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसका मतलब, हमने स्टार्ट में आपको याद होगा एक पॉइंट देखा था कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो V1 V2 इक्वल होगी, यानी पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी ये इक्वल ही होगी, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसका मतलब है इन दोनों ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स की आप रेशो ले लें वो भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस साइड की रेशो ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी ओवर आर। इसी तरह से इधर भी रेशो ले लेता हूँ, दो साइड, कोई सी दो साइड्स की आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ये वाली साइड, ये जो आर क्यू और क्यू पी की, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। V1 को हमने कह दिया कि वो V के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ V ही लिखा। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये देखिए दो डिफरेंट चीजें हैं। एक तो ये जो ए बी डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हमने S कहा था, और ये जो ए बी एक डिस्प्लेसमेंट है। इन जनरल ये इक्वल नहीं है, ए बी जो है वो इक्वल नहीं है S के। जैसे यहाँ पे ये देखे ना, ये ए बी है, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल हाँ हो सकते हैं अगर हम ये बात मान लें या ये कंसिडर कर लें कि बहुत थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी है ये इक्वल है ए बी डिस्प्लेसमेंट एस के इक्वल है। अगर ए बी डिस्प्लेसमेंट एस के इक्वल है तो यहाँ पे ए बी की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं एस ओवर आर, यहाँ से हमारे पास आ जाता है डेल्टा वी ओवर बी। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी हम फाइंड करना चाह रहे थे, या फिर इक्वेशन 1 के अंदर हमने बेसिकली डेल्टा वी ओवर एस की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे रीअरेंज कर लें, ये एस को यहाँ पे ले आए और वी को उधर ले जाएं, तो ये हमारे पास बन जाता है डेल्टा वी ओवर एस इज इक्वल टू वी ओवर आर। इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास बनी थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो कुछ इस तरह की बनी थी, v इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर एस। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1 थी, इसमें वैल्यू पुट करता हूँ डेल्टा वी ओवर एस की, तो ये मेरे पास आ जाता है v इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ये जो चीज मेरे पास आ गई है a इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आर
इसको मैं ज़रा रेज कर लूँ ये। तो यहाँ से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए इसकी डायरेक्शन जो है ये अलोंग द रेडियस, या आप इसको कह लेंगे टुवर्ड द सेंटर होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने ये फाइंड कर लिया। तो देन हम यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई। यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एसी की। एसी की वैल्यू है वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमने यारी डेरिवेशन कंप्लीट होगी। लेकिन ओ ठीक है, इसमें हम एक और काम कर सकते हैं। ये जो वी है, ठीक है, हमने कल एक रिलेशन पढ़ी थी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो यहाँ पे v इक्वल होता है आर ओमेगा के। ये यहाँ पे v की जगह पे पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम, v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ आर आर से कट जाता है, तो ये आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो एफ सी है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे जो है ना हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। कुछ चीजें जो है ना हमने इसमें देखनी थी, तो वो इस तरह से हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें समझने थे, कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे। ठीक है, हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे रह गए थे या जो इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अच्छा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वो उसको सेंटीमीटर फोर्स की एग्जांपल के तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें ये बात दफा एमसीक्यूज आ जाता है कि वहां पे सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, कौन सी फोर्स वहां पे प्रोवाइड करती है। तो देखें, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो बेसिकली वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह से जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वहां पे सेंटीमीटर फोर्स बेसिकली अर्थ और सन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड करती है। तो ये सारे एमसीक्यूज में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास है कि जब एक कार जो है वो टर्न लेती है तो फिर उसको सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलती है। तो जब एक कार टर्न लेती है तो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो बेसिकली फ्रिक्शन और जो है फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर वहां से इसको मिलती है। तो इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है कि एक बॉल जो है ना उसको जब एक घुमाया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर रस्सी से बांध के, तो तब सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलती है उसको। तो बेसिकली जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग है वो उसको सेंटीमीटर फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। और एक बात शुरू में जो हमने की थी कि सेंटीमीटर फोर्स जो है वो किसी किस्म का वर्क डन नहीं करती। क्यों, देखिए इसकी वजह यह है कि देखिए सेंटीमीटर फोर्स के केस में हम कहते हैं जी, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स हमेशा जो उसकी डायरेक्शन है सेंटीमीटर फोर्स की और जो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री पे फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। और अब चूंकि ये थीटा जो है इसमें 90 डिग्री बन रहा होता है सेंटीमीटर फोर्स के केस में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे इस वजह से हम कहते हैं कि किसी किस्म का जो है वो
जो वर्क डन नहीं होता। जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास वर्क डन का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ठीक है, मैंने ये लिखा है ये फोर्स, कुछ फॉर्मूलाज को मैंने दोबारा लिखा है जो हमने आज फॉर्मूलाज पढ़े। तो एक तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर और इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला, ये जो 1 है, ये फॉर्मूला अगर इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखें यहाँ पे ये कहता है जी F यहाँ से लग रहा है कि जैसे आर की, मतलब लग क्या रहा है, बल्कि आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एफ जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ठीक है, ये आपने जहन में रखने हैं कि ये जब लीनियर वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट हो, जब उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो v जो है, तो हम कहते हैं ये जो फोर्स है ये, ठीक है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? जब उसकी लीनियर वेलोसिटी और मास अगर कांस्टेंट है, तो देन फोर्स जो है वो सेंटीपिटल फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझें, जैसे एक सर्कल है, लेट्स से एक छोटा सर्कल कंसिडर कर लें, बड़ा सर्कल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं लेट्स से इसमें भी एंगुलर वेलोसिटी इस केस में 20 है, 20 मीटर पर सेकंड, और इस केस में भी लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड उसको मान लेते हैं। तो देखिए दोनों केसेस में ये जो छोटा सर्कल है, इसमें आपको ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसको रोटेट करवाने के लिए, और ये जो बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस ज्यादा है, वहां पे आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसको, ठीक है, रोटेट करवाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स और रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसी को अगर हम कहें कि इसी को इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो देन जो है वो फोर्स और जो उसमें रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक तो ये कुछ ये चीजें थी, और बस दफा ये चीज भी एमसीक्यूज में आ जाती है। वो कहते हैं कि ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है? तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है, या फिर यहाँ पे इस तरह से आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल भी होता है। तो ये दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चे अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो ये तीनों सिमिलर नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मतलब डिफरेंट है। ये जो होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये बेसिकली अलोंग द रेडियस या टुवर्ड द सेंटर इसकी डायरेक्शन होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ। तो इसको इसी वजह से हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये बेसिकली लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज है या अलोंग द टेंजेंट इसकी डायरेक्शन होती है, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी जो है इंशाल्लाह सुबह क्लास में जो जूम उस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हमारी क्लास है, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो, ठीक है, मैंने आपके जो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे पोस्ट कर दी है, सेंड कर दी है इसका लिंक। तो लेक्चर में आने से पहले ये वीडियो देख के आप लोग, जो भी प्रॉब्लम होंगी तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।